सर, आज अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो यही है कि फैज़ हमीद को फ़ौजी तहवील में ले लिया गया है और पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दिफात के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एहतसाब का मुतालबा तो नून लीग भी बड़ी देर से कर रही थी, सिर्फ आपकी जमात खामोशी इख्तियार किए हुई थी। क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया है जी, आपने बुलाया। देखिए इकरा, बात यह है कि बड़ा हमारा मौक़िफ़ क्लियर है कि अगर किसी का कसूर है तो आइन और कानून के मुताबिक देखा जाएगा। लेकिन अगर आप इसको मनसूब करेंगे कि इमरान खान के साथ जोड़कर या पीटीआई के साथ जोड़कर कार्रवाई करेंगे, तो हम तो किसी सूरत उस चीज़ को नहीं मानते जो कि गैर कानूनी हो, गैर आइनी हो। नंबर 2 बात ये है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर आप देखें, जहाँ पर आर्मी चीफ जो है वो अगर बांग्लादेश के अंदर ये कहता है कि मैं अवाम की राय के साथ खड़ा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि किसी मुल्क का भी आर्मी चीफ उसे अवाम की राय के साथ खड़ा होना चाहिए। नंबर 3 बात ये है कि जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन हो रही है, जहाँ पर मुल्क के अंदर जुल्म जबर जारी है, अगवा है, छापे हैं, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, जीते हुए लोगों को हराया जा रहा है और हारे हुओं को जितवाया जा रहा है। वहाँ पर अगर कोई जो है वो इंसाफ देने वाला इदारा जो है वो इंसाफ नहीं देता और जहाँ पर वो समझता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करने और पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन की जाए, तो मैं नहीं ये समझता कि इस तरह मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम हो सकेगा या मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आ सकेगी। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं ये समझता हूँ कि तमाम इदारों को अपनी आईनी हदूद के अंदर रहते हुए मुल्क के अंदर अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, तो फिर आपको कानून और आइन के मुताबिक फैसले करने होंगे जो कि आपका आइन और कानून कहता है। और अदालतों के फैसले की बेतौकीरी नहीं करनी होगी और जजेस को प्रेशराइज भी नहीं करना होगा कि आप इस केस से पीछे हट जाएं, आपने ऑडियो लीक का केस क्यों सुना, आप ये फैसला ना दें, वीडियो कैमरा लगाकर या उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके फिर उन्हें विक्टिमाइज करके फिर उन्हें उनकी ऑडियो जो है वो टीवी के ऊपर चलाई जाए। तो ये सारी सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूँ कि ये अगर ऐसी ही चीज़ें जारी रहीं तो फिर बांग्लादेश वाली सूरत हाल अगर आप देखें इकॉनमी के हवाले से या महंगाई के हवाले से, छापों के हवाले से, गिरफ्तारियों के हवाले से, केसेस के हवाले से, तो वो तो हो चुकी है। लेकिन प्रैक्टिकली वही इनकलाब यहाँ पर भी होगा और हर उस मुल्क में होगा जहाँ पर ये जुल्म सितम किया जाएगा। अच्छा सर, आज बानी पीटीआई ने ये कहा है कि अगर मखसूस नशस्तों का फैसला नहीं माना और चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की कोशिश की तो हम एहतजाज करेंगे। ये खबर किस ज़राए से आपको मिल रही है कि वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं या हुकूमत देना चाहती है, क्योंकि वो तो खुद कह चुके हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा और वो मुकर्ररा मुद्दत के बाद रिटायर हो जाएंगे। देखें, अगर आप देखें तो अगर आप इनका देखें काजी फैसल साहब का, उस वक्त आपने देखा कि 3 महीने पहले 88 दिन पहले नोटिफिकेशन किया गया था आने वाले चीफ जस्टिस का। तो अब तक जो है वो नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि अगर आप देखें तो आपको नजर आ जाएगा कि अक्टूबर 25 को इन्होंने रिटायर होना है और अगर उस वक्त इन्होंने रिटायर होना है तो उससे पहले अभी तक तो नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था। अभी तो बहुत कम टाइम रह गया। नंबर 3 बात ये रह गई कि जहां पर आप देखें कि हमारी जो धांधली के हवाले से दरखास्त थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टिल पेंडिंग है, या 9th मई कमीशन के हवाले से या फंडामेंटल राइट्स के हवाले से या दीगर अहम दरखास्तें, वो डिसाइड नहीं की जा रही। जहां पर धांधली वाली दरखास्त पेंडिंग है कि वो डाका एक्सपोज किया जाए या कमिश्नर रावलपिंडी को तलब किया जाए, जिसने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लटकाना चाहिए क्योंकि उन्होंने इसके अंदर सारी पुष्ट बनाई की है और धांधली की गई है, जीते हुए लोगों को हराया गया है। वो मामला ना उठाना और दूसरी तरफ वो मामला उठाना जहां से वो ऐसा अमल करना जिससे हमारी सीटें छीन कर और जमातों को दे देना। आज जो फैसला आया है, 3 हमारे एमएनएज जो हैं उनको हरा दिया गया, एक सूबाई असेंबली की सीट जो है वो हरा दी गई। अब रिकाउंटिंग के जरिए ये ऐसा दरवाजा खोलना चाहते हैं, 6 हल्के जो हैं वो मजीद लाइन के अंदर हैं जो रिकाउंटिंग के हवाले से दरखास्तें मुख्तलिफ जगह पर पेंडिंग है। तो अगर 6 वो हो जाएंगी और 3 ये हुई हैं, जिससे तादाद जो है इस वक्त ओवरऑल टोटल जो है अगर मखसूस नशिस्त मिलाकर देखी जाए 210 पहले है और 3 वो ऐड की जाए, एक मखसूस नशिस्त मिलेगी तो 214 बन जाएंगी। 214 के साथ अगर आपका 6 का इजाफा होता है तो 220 बन जाएंगी। तो 220 बने तो फिर 4 सीटें और इन्हें चाहिए होंगी, जिसके साथ 2/3 मेजोरिटी जो है वो बन जाएगी। 2/3 मेजोरिटी बनने के बाद ये होगा कि ये एक तो एक्सटेंशन वाला मामला वो बिल्कुल सरे फहरिस्त है क्योंकि नोटिफिकेशन ही निकाला जा रहा और नाइंसाफियां जो की जा रही हैं। सेकंड जो है ऐसे काले कानून लाए जाएंगे जिससे मुल्क को चाहेंगे कि अपनी मर्जी के मुताबिक चलाया जाए, आइन और कानून के मुताबिक ना चला जाए। तो ये सारा ऐसा इन्वायरमेंट बन चुका है जिससे ये प्रेडिक्शन करना, ये कहना कि ये 2/3 मेजोरिटी वाला मामला नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमने खुद जाकर अपने हलकों से जाकर दरखास्तें दी थी, मैंने दी थी रिकाउंटिंग की। हमारे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के किसी उम्मीदवार की रिकाउंटिंग की दरखास्त कबूल नहीं हुई थी और दूसरी तरफ कबूल भी होती है और हमारे उम्मीदवार को जो जीता हुआ होता है एमएनए बनता है या एमपीए होता है
उसे हरा दिया जाता है। तो ये वाज़ेह सबूत है कि ये सिर्फ एक तरफ झुकाव है। अच्छा, मखसूस नशस्तों के लिए तो आप लोग जदोजहद कर ही रहे हैं, लेकिन 3 कौमी और 1 सूबाई असम्बली की नशस्त चली गई है आपकी। अगर मामला इस तरह चलता रहा तो हो सकता है हुकूमत को नशस्तों के बगैर ही एक तिहाई मिल जाए, पॉसिबल नहीं है? देखिए, हुकूमत को एक तिहाई जो है वो इस तरह से भी मिल सकती है, लेकिन क्योंकि अगर आप देखें तो जिस तरह से तरमीम लाई गई हैं, एग्जीक्यूशन नहीं की गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करने की कोशिश की गई, और ये कहा गया कि ये बनती नहीं थी। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि जब एक्ट के अंदर तरमीम आ गई तो एक्ट को चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा चुका है, जिसमें हमने उस तरमीमी एक्ट को कलअदम करा देने की सदा की है, क्योंकि आइन की रूह के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फैसले के ऊपर धावा बोलने के लिए, हमला करने के लिए या उसको सबटाइज करने के लिए ये सारा किया जाए। अब अगर वो जो है कलअदम हो जाता है वहां से, और यहाँ पर जो जजेस हैं वो कह रहे हैं कि हमने अपना हुक्म इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, तो फिर मैं नहीं समझता कि किसी सूरत ये चीज़ बचती है कि वो मखसूस नशिस्तें उस तरफ जाएंगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई हैं ऑलरेडी, और उसमें वाज़ेह अक्सरियती जजेस ने अपना फैसला सुना दिया। हाँ, उसके अंदर एक एलिमेंट है, वो जो उन्होंने रिटायर्ड जजेस 2 लेकर आए हैं, वो जो एक एक्ट को चेंज किया गया उसमें वो रिटायर्ड जजेस भी बैठ सकते हैं। तो सारी सूरत हाल के अंदर जो है सारी चीज़ें की जा रही हैं ताकि ये एक मामला करके और मुल्क के अंदर जो है वो एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करके और अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले किए जाएं। एक और बात नोट की गई है कि आप लोगों की 2 तब्दीलियों पर बड़ी गहरी नज़र है, एक मुल्की और गैर मुल्की। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली तब्दीली, फिर अमेरिका में मुमकिन तब्दीली हो रही है, ऐसा ही है? कुछ खास उम्मीदें हैं आपको इन तब्दीलियों से? देखिए, बात यह है कि अगर बात की जाए ना कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तब्दीली होने जा रही है और दूसरी तरफ तब्दीली होने जाने जा रही है वहाँ पर जो है वो अमेरिका के अंदर, तो हम इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं रखते कि अमेरिका के अंदर तब्दीली हो और हम कहें कि जी अमेरिका की हुकूमत वहाँ पर और आएगी और हमारी हुकूमत आ जाएगी। देखिए, हमारी आइन और कानून के मुताबिक जंग है। हम ये कहते हैं कि अवाम जिसको मुंतखब करे वो अवामी नुमाइंदे होने चाहिए। नंबर 2 बात यह है कि इस वक्त अवाम की राय को मुस्तरद करके उस हारे विठोले को बिठाया गया है। नंबर 3 बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला है, अगर वहाँ पर काजी साहब चेंज होते हैं और उस सीट के ऊपर आकर जज कोई ऐसा बैठता है, देखें यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि मंसूर हो या कोई जज हो, नईम हो या कोई हो, यहाँ पर डिसाइड ये चीज़ करेगी कि ये वो कुर्सी जो है चीफ जस्टिस की, क्या उस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ शख्स मीम हो, नून हो, जीम हो, जे हो, क्या वो इंसाफ दे रहा है या दे सकता है या नहीं दे सकता। और अगर वो इंसाफ देता है और मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती करता है तो डेफिनेटली मुल्क के अंदर जो सियासी माहौल है वो चेंज होगा। लेकिन जो एक्सटर्नल मामलात हैं, एक्सटर्नल मामलात का इंटरनल मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक आपकी खारजा पॉलिसी जो होती है तय करती है कि किसी दूसरे मुल्क के अंदर अगर कोई ऐसा बंदा आता है तो उसकी पॉलिसी डिफरेंस हो सकती है। लेकिन ये कहना कि वो हमारी हुकूमत लेकर आ गए हैं, आपने देखा कि 8 फरवरी को अवाम ने वोट कोई अमेरिका की वजह नहीं दिया, बल्कि अमेरिका ने जो साजिश की थी उसके खिलाफ इमरान खान ने अमेरिका को भी एक्सपोज किया और इनको भी एक्सपोज किया, और इमरान खान अपने असूलों पर कायम होगा और कहा कि हम किसी तरह बैरूनी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते, और लोग इमरान खान के साथ खड़े हो गए। तो ये चीज़ें एक मैं तो ये समझता हूँ, मेरा ये क्लियर मौक़िफ़ है। बिल्कुल सही।